हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है बैंकर्स वे के इस चैनल पर। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत। आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूं स्वागत। तो गुड मॉर्निंग इंडिया, नमस्कार दोस्तों। जितने भी लोग, आपके जितने भी फ्रेंड्स, जितने भी दोस्त, भाई बहन, सबको ये वीडियो शेयर कर दो। सारे बच्चों को बुला दो, बता दो प्रॉफिट लॉस का दूसरा पार्ट आज हम लेकर आए हैं। तो एक बार जरा मैं जान लेता हूं सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर। चलो, मेरी आवाज सही आ रही है? एक बार कमेंट करके बता दें। ऑडिबल? ठीक है। तो साथियों, सबसे पहले तो जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है, बहुत ही इजी है। बैंकर्स वे आप देख सक रहे हो इस तरीके से। आपको यहां पे जाना है, सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब करने के बाद आपको मेरी कल की वीडियोस भी दिख जाएगी। ये देखो, पार्ट 1 देख रहे हो ना, कल ये मैंने पढ़ाया था, इसका पार्ट 1। दूसरा, अगर आपको प्रॉब्लम आती है, आप प्लेलिस्ट को भी सेव करके रख सकते हो। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बनवा दी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो 10 बजे मेरी क्लास होती है, ये देखो 10 बजे। तो 10 बजे मेरी क्लास होती है। आज इसका 10वां पार्ट है, तो आप देख सकते हो। इस प्लेलिस्ट को आप सेव करके रखो। तो जितनी भी क्लासेस आपकी छूट गई अब तक की, आप में से बहुत साथी ऐसे होंगे जो आज पहली बार आ रहे होंगे, तो जिनकी क्लास छूट गई है वो रिकॉर्डिंग्स जाके देख ले। और आज का शुरुआत करने से पहले आज का मोटिवेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोटिवेशन शुरुआत करते हैं कि हुनर तो सब में होता है, हुनर तो सब में होता है। कहते हैं कि भगवान ने हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ गुण और कुछ ना कुछ अवगुण दिए हैं। अवगुण बहुत जल्दी पता लग जाते हैं कि यार तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है, लेकिन जो गुण होता है ना, वो छिप जाता है। तो कुछ लोगों का जो हुनर होता है, मैंने वही कहा कि हुनर तो सब में होता है, बस फर्क इतना है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। आपको डिसाइड करना है। आपका हुनर लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पर कि यू आर क्वालिफाइड, या लिखा हुआ आएगा यू आर नॉट क्वालिफाइड। डिसाइड आपको करना है, मुझे या किसी और को नहीं। तो मैं यही आपसे कहूंगा, हुनर है, आप अच्छे पढ़ सकते हो, चीजों को समझ रहे हो, या निकालो, आगे बढ़ो ना। क्यों इस किसी का इंतजार कर रहे हो? जिंदगी तो अभी शुरुआत हुई है। चलिए एक कदम मेरे साथ और प्रॉफिट लॉस को कंप्लीट करते हैं। पार्ट 2 में इसके चलते हैं। तो एक बार जरा सब लोग थम्स अप कर दें कि सर इस बार हमारा हुनर छिपेगा नहीं, छपेगा। कहां? लैपटॉप की स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा, कांग्रेचुलेशंस, यू आर क्वालिफाइड फॉर द मेंस एग्जाम्स। यस, कम ऑन, वादा कीजिए आज। चलिए शुरुआत करता हूं। शुरुआत करने से पहले साथियों, जितने भी लोग हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर आपकी क्लासेस कहां होती हैं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, मैं बता देता हूं, मैं डेली बताता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि डेली 4000 बच्चा, 4000 सब्सक्राइबर डेली नया आता है। इसलिए मैं आपको ये डेली बताता हूं कि अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वो प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद साथियों आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, OTP आएगा और लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर सर्च करना है मेरा नाम, जो कि अरुण सिंह रावत है, फॉलो कर लेंगे। स्पेशल क्लासेस जो होती है, कल 7000 बच्चा इसमें लाइव आया था। फॉलो जैसे आप मुझे करोगे तो आपको दिखाई देगा कि 5 बजे मेरी स्पेशल क्लास होती है। जो 5 बजे मेरी स्पेशल क्लास होती है, इसमें डेली 7000 बच्चा, कल भी काफी सारे बच्चे लाइव आए थे, तो 7000 बच्चे इसमें डेली लाइव आते हैं। आइए, सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए। उसके बाद अगर आप मुझसे प्लस पे पढ़ना चाहते हो, मैं आपको बताता हूं। जैसे आप सुबह 10 बजे मेरे साथ यहां पर पढ़ रहे हो, साथियों सुनना, 10 बजे सुबह के आप मेरे साथ YouTube पर पढ़ रहे हो। ये उनके लिए है जो नए एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है। ये उनके लिए हैं जो IBPS PO को टारगेट कर रहे हैं, जो कि एग्जाम 3 अक्टूबर को होना है और हर हाल में होगा। ध्यान रखना, ये मत सोचना कि पोस्टपोन्ड हो जाएगा, हर हाल में होगा ये पेपर। 3 अक्टूबर तक हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो सुबह 10 बजे आप मेरे साथ YouTube पर पढ़ रहे हो। रात को 10 बजे एक मेरा प्लस कोर्स चलता है, जिसको मैं बोल सकता हूं कि इसमें पढ़ा रहा हूं कंप्लीट कोर्स ऑन अर्थमेटिक। अभी इसमें भी प्रॉफिट लॉस ही चल रहा है। अब आप कहोगे सर दोनों में प्रॉफिट लॉस। कंप्लीट कोर्स ऑन अर्थमेटिक, ये भी आपको मिल जाएगा मेरी प्रोफाइल पे, आप जाओगे। रात के 10 बजे चलता है ये। तो मैं बोलता हूं कि सुबह 10 बजे यहां मैं YouTube पर आपको बेसिक सिखाता हूं, बहुत बेसिक। यहां पर हम इसके एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपके लिए दोनों कंपलसरी है। आप ये कहो कि मेरा YouTube से काम चल जाएगा, नहीं, आपको दोनों करने पड़ेंगे। और ये 10 बजे चलता है। उसके बाद साथियों 2 सितंबर से 12:30 बजे एक मेरा नया कोर्स आ रहा है DI का।
तो डीआई का मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 12:30 बजे से, ये 2 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो साथियों ये दोनों क्लासेस आपको मेरी एक सिंगल क्लिक पर मिल जाएगी। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप जाओगे सीधे गेट सब्सक्रिप्शन पे। गेट सब्सक्रिप्शन में जाने के बाद आपको रेफरल कोड इस्तेमाल करना है BB10। आप रेफरल कोड इस्तेमाल करेंगे BB10, तो 6,000 रुपए की जो फीस होगी साथियों उसको आप अप्लाई कर दोगे और 10% का ऑफ मिल जाएगा। ऑफ मिलने के बाद 5400 रुपए आपकी फीस हो जाएगी। इसमें आपको मैथ्स भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, तीनों मिल जाएंगे, प्लस जीए कंप्यूटर जो आपको चाहिए होगा सब मिल जाएगा और आप इसको ले लोगे। फिर आप मेरी क्लासेस को बड़े प्यार से देख सकते हो। कोई मुश्किल नहीं है, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, चॉइस इज योर। शुरू करें फिर। चलो, एक सवाल मैंने कल आपको घर के लिए दिया था, ये वाला सवाल। साथियों कितने लोगों ने यह सवाल सॉल्व किया? मैंने कहा था कि यह सवाल एसबीआई क्लर्क प्री 2019 का सवाल है। आ जाओ, 2100 लोग बने हुए हैं साथ में। बनाओ बनाओ, शाबाश। चलो, ब्राइटनेस ज्यादा आ रही है क्या? एक बार चेक करो। नाउ बेहतर, अभी भी कम है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं। वेट अ व्हाइल साथियों, है ना। देखो, चलो अब सही आ रही है। आ जाओ, थोड़ा सा मैं यहां से भी ब्राइटनेस कम कर लेता हूं, एक मिनट। ठीक है, अब शायद सही विजिबल हो रहा होगा, है ना। चलो आ जाओ साथियों, मैंने कहा था ये सवाल एग्जाम में पूछा गया था, काफी अच्छा सवाल था। बोल रहा था बड़ा अच्छा सवाल था, एसबीआई में पूछा गया था कि रिटेलर सोल्ड एन आर्टिकल एट इतना % प्रॉफिट। तो आपको ये तो पता ही होगा, कि अब नहीं पता तो बहुत जरूरी है इसको पता करते रहो। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि 33.33% की वैल्यू कितनी होती है। तो आपको पता होगा साथियों, इसकी वैल्यू होती है 1/3। और दूसरा वाला 100% की वैल्यू कितनी होती है साथियों? आपने कहा 1 होती है। आपने केस बनाया कि पहले वाले का जो सीपी होगा वो 3 रुपए होगा और जो एसपी होगा वो 4 रुपए होगा। हाँ या ना बोलो भाई, 3 रुपए नीचे वाला सीपी होता है। आ रहा है समझ में? कम ऑन, थम्स अप। तो मैंने क्या कहा कि इसका सीपी 3 रुपए, एसपी 4 रुपए। अब मैंने क्या कहा कि फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट। पहले वाले का सीपी भी 1 है और 1 का ही प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी मेरा 2 हो गया। भाई 1 मेरा सीपी है और 1 ही का प्रॉफिट हो रहा है, 1 ही होता है ना, तो 1/1 भी लिख सकते हैं आप इसको। तो 1 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 2। बट बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम। भाई जब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है तो मैं क्या करूंगा बताओ? दोनों को सेलिंग प्राइस को सेम करूंगा, मतलब मुझे यहां मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2 और ये वाला सेक्शन कितना हो जाएगा साथियों? 4 हो जाएगा। तो अब आप कहोगे कि ओवरऑल सीपी कितना है? 5 रुपए। ओवरऑल एसपी कितना है? 8 रुपए। भाई 3 और 2 5 हो गया, 4 4 8 हो गया। तो बोल रहा है कि फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। तो 3 का प्रॉफिट हुआ किस पे? 5 पे। भाई प्रॉफिट तो 3 रुपए का हो रहा है ना, क्यों? 5 पे 3/5 का मतलब 60% मेरा आंसर। तो कैसा लगा ये सवाल? एसबीआई में पूछा गया था 2019 में। थम्स अप करो फटाफट से। 2400 लोग बने हुए हैं सेशन में। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो रहा है? तो ये सवाल मैंने कल होमवर्क के लिए दिया था। बस सिंपल है, इसमें ध्यान रखना है जब भी परसेंटेज का सवाल होगा हमें रेशियो से मतलब है, हमें वैल्यू से मतलब नहीं रखना है साथियों, कि आप इसको वैल्यू में कैलकुलेट करो। एक ऐसा ही सवाल एग्जाम में बहुत आता है, ये देखो। आपको इस सवाल को सिर्फ और सिर्फ समझना है मेरे साथ। आपका समय शुरू होता है। अब क्या कह रहा है कि एक आदमी 2 आर्टिकल को बेचता है 4560 ईच, मतलब दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। पहले वाले पे इतने का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे इतने का लॉस हुआ। तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस क्या होगा? अगर आप वैल्यू पे लोगे तो लेंथी होगा। आपको परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट लॉस परसेंट बोल रहा है।
वैल्यू बोलता तो वैल्यू से खेलते हैं। मैं दोनों बताऊंगा, पहले ट्राई करो, आ जाओ फास्ट। बनाओ, शाबाश। साथियों वीडियो को लाइक कर दो। अच्छा देखो, इतना टाइम नहीं लगेगा साथियों, बस समझना है कि आपको वैल्यू में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। सबसे पहले तो 16 2/3 का मतलब, ये तो सबको पता होगा, 16 2/3 का मतलब 1/6, 25% का मतलब होता है 1/4। अब साथियों देखो, मैंने क्या कहा कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो मैंने कहा 16 2/3 का मतलब तो पहले वाले का सीपी और पहले वाले का एसपी। तो मैंने कहा सीपी 6 रुपए, तो एसपी कितना हो गया साथियों, 7 रुपए। मैंने कहा 6 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 6 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 6 रुपए मेरा सीपी है, मेरा ये हो गया फर्स्ट आर्टिकल, दिस इज माय फर्स्ट आर्टिकल, से यस और नो। फिर बोल रहा है कि दूसरे आर्टिकल में लॉस हो रहा है, तो दूसरे आर्टिकल अगर सीपी 4 रुपए तो 1 रुपए का लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है ना। देखो, ऑन दी अदर ही लॉस 25%, 1/4 मतलब 4 में 1 का लॉस हो रहा है, तो 3 रुपए का बेच रहा हूं। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, बोल रहा है कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस था वो 4560 ईच है। ईच बोलो या फिर सेम बोलो, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है कि दोनों का ईच है मतलब सेम है। तो सेम करने के लिए मैंने यहां मल्टीप्लाई 3 से, यहां मल्टीप्लाई मैंने 7 से किया। तो जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3 छक 18, 21, 7 4 जा 28 और 7 तियां 21। हाँ या ना बोलो साथियों, जवाब दो कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया। तो आपने का कॉस्ट प्राइस 8 8 16 2 3 4 हो गया, 1 और 1 2, 2 और 2 4। तो आपने कहा उसको 4 रुपए का लॉस हो रहा है, किस पे काउंट होगा, 46 पे। तो आपका आंसर कितना हो गया, 2/23, इतने का लॉस हो रहा है। इंटू में 100 कर लो, तो अप्रॉक्स में एक आंसर मिल जाएगा 200/23। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे, 200/23% का लॉस हुआ। तो 10 बार 9 बार कर लो, 9 तियां 27, 9 दूनी 18 और 2 20, लमसम अप्रॉक्स 9% हम लोग बोल सकते हैं। कैसा लगा क्वेश्चन बताओ, बेस्ट? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, थम्स अप करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतने का उसको लॉस हो रहा है अप्रॉक्सीमेट, यस। अब इसी सवाल में लेट सपोज वैल्यू पूछता कि वैल्यू बताओ, तो आप सीधे सीधे बोलते 21 की वैल्यू 4560, 21 की वैल्यू 4560 और 18 की निकालना चाहो 18 की निकाल लो, 28 की निकालना चाहो 28 की निकाल लो। थम्स अप करो फटाफट से, यस फास्ट। तो जो मर्जी वो दे दे, हमें परसेंटेज से मतलब था, हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं। हमने परसेंटेज में क्वेश्चन को सॉल्व किया कि 16 2/3 का मतलब कि पहले वाले का 6 मेरा सीपी है तो 7 मेरा एसपी प्रॉफिट हो रहा था। यहां लॉस हो रहा है 4 रुपए सीपी है, 1 का लॉस हुआ 3। साथियों मैंने कहा कि तो सेम होना चाहिए, मल्टीप्लाई कर दिया, 18 21 28 21, दोनों को जोड़ दिया, 42 मेरा सेलिंग प्राइस, 46 मेरा कॉस्ट प्राइस। 4 रुपए का लॉस हो रहा है 46 पे, 2/23 मतलब 200/23, 9% आंसर। कैसा लगा, जबरदस्त, बिंदास? जवाब तो दो भाई साथियों, जवाब दो हाँ या ना, फास्ट। यस, आसान है, बहुत इजी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करता हूं। एक सवाल और दे रहा हूं, खुद से आंसर करोगे। बोल रहा है कि शॉपकीपर सेल्स 2 मोबाइल, ये क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है, 1860 के बेचता ईच, मतलब दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। पहले वाले में 15 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे वाले में 20 का लॉस हुआ। तो बोल रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट लॉस कितना होगा ऑन दी होल ट्रांसेक्शन, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ, हरी अप।
मैंने क्या कहा, ये आसान क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है, बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बस साथियों आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। और सेशन अच्छा लग रहा है तो भैया लाइक कर दो सेशन को। ढाई % लोग आंसर कर रहे हैं। 2.5% क्या कर रहे हो बेटा, सेल बोल रहा है वो। 2.5% हर एक बच्चा मैं देख रहा हूं साथियों, हर एक बच्चा यहाँ पे 2.5% ही आंसर कर रहा है। कुछ लोग 8 कर रहे हैं, कुछ लोग 10 कर रहे हैं। साथियों बस अब देखते रहो कितने लोग इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। एक बात बताओ प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं, बोल रहा है शॉपकीपर सेल टू मोबाइल, पहले में 15% का प्रॉफिट हुआ, तो 15% का मतलब क्या होता है बताओ? 15% का फ्रैक्शन फॉर्म बताओ ना। तो 15% का फ्रैक्शन फॉर्म होता है साथियों 3/20। तो मैंने कहा कि पहले वाले का सीपी, दूसरे वाले का एसपी। तो 20 रुपए मेरा सीपी है, तो मैं 23 का बेच रहा हूं क्योंकि 3 का प्रॉफिट हो रहा है। हाँ या ना बोलो? सेकंड मोबाइल पे लॉस हो रहा है 20% का, सेकंड मोबाइल पे लॉस हो रहा है 20%। 20% का मतलब 1/5। तो इस वाले का सीपी 5 रुपए, एक का लॉस हुआ तो 4 का बेच रहा हूं। साथियों ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि ये 5 से 4 में बेच रहा हूं, है ना? अब आपको बोल रहा है कि प्रॉफिट लॉस आपको बताना है, लेकिन सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। तो यहां मल्टीप्लाई 4 से कर दो, यहां मल्टीप्लाई 23 से कर दो। जब 4 से किया तो ये हो गया 80, 23 चको 92, 23 पंजे 115, 23 इंटू 4 92। गॉट इट? तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया। 9 5 8 और 1 9, 195। 2 और 2 4, 9 9 18। तो इतने का खरीदा, इतने का बेचा, तो लॉस हो रहा है ना? कितने का लॉस हो रहा है? 5 में से 4 गया 1, 9 में से 8 गया 11 का लॉस हो रहा है 195 पे। यस और नो? फास्ट थम्स अप यार, जल्दी से बोलो। 11 का लॉस हो रहा है 195, तो आप एक अप्रोक्सीमेट करोगे 1100 अपॉन 195। 195 को 200 मान लो, 200 से डिवाइड करोगे 5 बार, मतलब 5 5.5 के आसपास आंसर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर मैं इसको डिवाइड करने लगूं 1100 को 195 से, तो अप्रोक्स 5.5 का लॉस हो रहा है। भाई ये 200 होता तो 5 बार, मतलब 5.5, थोड़ा ज्यादा ही होगा, तो अप्रोक्स 5.5% का लॉस हो रहा है। 5 से 6 के बीच में आंसर है बस आपका। अगर ऑप्शन होते तो बेहतर जजमेंट निकाल पाते। बोलो भाई, कुछ तो बोलो, जवाब दो। अगर ऑप्शन होता तो बेहतर जजमेंट निकाल पाते कि एग्जैक्टली आंसर क्या है। यस फास्ट। अब मैं देख लेता हूं कितने लोगों ने क्या जवाब दिया है। 27 2600 लोग बने हुए सेशन में, 2700 लोग पहुंचने वाले, तो 5.5 लॉस काफी सारे लोग कर रहे हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थम्स अप फास्ट। तो क्या कहा मैंने, फिर से देख लो कि इसकी फ्रैक्शन फॉर्म ये होती है 20 रुपए में 3 का प्रॉफिट, इतने का बेच रहा हूं। 5 में 1 का लॉस, 4 का बेच रहा हूं। सेलिंग प्राइस मैंने सेम कर दी, मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 23, 92 92। दिस इज 80 115। 195 मेरा सीपी है और ये मेरा एसपी है, तो मुझे 11 रुपए का लॉस हो रहा है, वो सीपी पे काउंट होगा। आपका आंसर ये रहा अप्रॉक्स। तो ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा तो कर लोगे ना? एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करके बताओ। 1200 लोगों ने लाइक किया भाई, 2600 पीपल आर वॉचिंग राइट नाउ। वन मोर क्वेश्चन गाइस, उम्मीद करता हूं आंसर बड़ा जल्दी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा उससे एडवांस वर्जन है कि एक आदमी सोल्ड 2 आर्टिकल फॉर ईच। अब देखो ये डेटा मैंने इस तरीके से फ्रेम किया है कि आपको डेटा की जरूरत नहीं होगी। मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना, कि डेटा को मैंने इस तरीके से फ्रेम किया है कि डेटा की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो आपको डेटा में कंफ्यूज नहीं होना है कि 4 6 7 8 9 को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, जरूरत ही नहीं है। बोल रहा है कि पहले वाले में 20% का प्रॉफिट हुआ, तो बोल रहा है कि दूसरे में कितने का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वट एवर, प्रॉफिट ही होगा, जाहिर सी बात है कि ओवरऑल प्रॉफिट उसको 50 का हुआ। नाउ यहां पे आपको ओवरऑल प्रॉफिट गिवन है, दूसरे का निकालना है, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। ट्राई कीजिए, आपके पास में 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं और आपका समय शुरू होता है। बनाइए, लेट्स सी कितने लोग आंसर करेंगे।
बनाओ साथियों, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सवाल, अगर मैं से कहूं तो गलत नहीं होगा। 1 मिनट का समय, आराम से बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं, हमारी कोई ट्रेन नहीं छूट रही है। बनाओ बनाओ, शाबाश। कोई आंसर? आ जाओ, कमेंट सेक्शन को खोल लेते हैं। 2663 लोग 80% आंसर कर रहे हैं, कुछ 25, कुछ लोग 100। देखो फिर वही बात होती है, जब तक सवालों को नहीं समझोगे ऐसे ही घूमते रहोगे जैसे अभी घूम रहे हो। मैं बार बार आपसे कहूँ, ऐसे ही घूमते रहोगे जैसे अभी घूम रहे हो। फिर वही बात है, देखो कुछ लोग 33 कर रहे हैं, कुछ लोग 35 कर रहे हैं, करते रहो ऐसे, क्योंकि तुम घूम रहे हो तो भाई क्या कर सकते हैं, घूमते रहो। आ जाओ, क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। बोल रहा है कि पहले में 20% का, 20% का मतलब कितना होता है यार? 20% का मतलब 1/5, 50% का मतलब होता है साथियों 1/2। तो अब क्या बोल रहा है, सुनो, पहले वाले का सीपी और पहले वाले का एसपी। तो पहले वाले में 5 रुपए मेरा एसपी है और सीपी मेरा 6 रुपए हुआ। बोलो हाँ या ना? तो दूसरे वाले का भी तो सीपी 6 रुपए होगा, क्योंकि ओवरऑल तो आपके पास में 12 है। साथियों जवाब दो, अरे कुछ तो कहो कि भाई पहले वाले में 20 का प्रॉफिट हुआ, तो सिंपल कहा मैंने, 20 का मतलब 1/5। मैंने कहा 5 रुपए मेरा सीपी है तो 6 रुपए मेरा एसपी, लेकिन दोनों का एसपी सेम है, तो ये भी 6 ये भी 6, मतलब 12 रुपए मेरा ओवरऑल एसपी होगा। ओवरऑल में 50% का प्रॉफिट हुआ, 2 में 1 का प्रॉफिट हुआ, मतलब 3। तो ये वैल्यू जो है वो 3 की है। क्यों? ये वाली वैल्यू कितने की है? 3 की है। तो 3 से डिवाइड करोगे कितनी बार? 4 बार। तो 2 की वैल्यू आपने कहा ये 8 हो जाएगी, क्योंकि यार ओवरऑल में 50% का प्रॉफिट हुआ। 50% का मतलब 1/2, 2 मेरा सीपी है, 1 प्रॉफिट हो रहा है, तो 3 मेरा एसपी होगा, लेकिन एसपी तो 12 है। 3 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू 8। भाई 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 4, 2 की वैल्यू 8। अब ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 3 रुपए। तभी तो 5 + 3 8 करेंगे। ये आपका फर्स्ट आर्टिकल था, ये आपका सेकंड आर्टिकल है। तो अब क्या कहना चाह रहा है कि सेकंड आर्टिकल का सीपी, सेकंड आर्टिकल का एसपी, प्रॉफिट कितने का हुआ? 3 का। किस पे काउंट होगा? 3 पे। 3/3 इंटू 100, तो अगेन आपका आंसर 100%। मुझे पक्का बताए कि आप रिपीट करने वाले हो, जल्दी से बोलो कौन सा स्टेप क्लियर नहीं हुआ सर? 2800 लोग बने हुए हैं सेशन में, जवाब दो मेरे भाई लोगों, कौन सा स्टेप क्लियर नहीं हुआ सर? और सेशन को लाइक कर दो तभी मजा आएगा। फिर से देखो, मैंने कहा 20% इज वॉट? 20% इज वॉट साथियों? मैंने कहा 20% का मतलब 1/5। तो मैंने कहा कि यार 5 रुपए मेरा कॉस्ट प्राइस है तो 6 रुपए मेरा सेलिंग प्राइस, इसका 6 है तो इसका भी 6 होगा, मतलब 12 रुपए हो गया। अब ओवरऑल में 50% हो रहा है, मतलब 2 में 1 का प्रॉफिट, मतलब 3 रुपए मेरा एसपी है। तो ये 3 की वैल्यू हुई, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, 2 की वैल्यू 8। तो ओवरऑल सीपी कितना हो जाएगा? 8 रुपए। ओवरऑल एसपी कितना है? 12 रुपए। तो जब ये 5 रुपए तो ये 3 ही तो होगा, तभी तो 5 और 3 8 मिलेगा। हाँ या ना बोलो? तो आपने कहा ये 3 रुपए सीपी है, 6 रुपए एसपी है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3 का। सीपी पे काउंट होगा, कट जाएंगे, आपका आंसर 100%। बेस्ट। समझ में सबको आ गया? एक बार हाँ या ना बोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक और। अब एक और सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड है। रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था कि एक आदमी 2 वस्तुएं खरीदता है, बेचता नहीं, अब खरीदता है, मतलब दोनों का सीपी सेम है। बोल रहा है पहले वाले को 13% प्रॉफिट पर, दूसरे वाले को 25% प्रॉफिट पर, टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताइए। बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बात करूं, इसका क्वेश्चन आपको मात्र 10 सेकंड में करना है। बहुत ही सिंपल है, मैंने कल करवाया था, याद करो, कल करवाया था मैंने क्वेश्चन। आईबीपीएस क्लर्क प्री 2019 का सवाल है।
बनाओ साथियों, बहुत ही आसान है। आ जाओ। इसका आंसर तो मुझे लगता है हर कोई करेगा। मैंने कल भी आपसे कहा था कि एक सवाल बहुत आ जाता है, हम इसको इमेजिन नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते। कल भी मैंने आपसे कहा था कि व्हेन कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, बताया था मैंने कि पहला आर्टिकल दूसरा आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस सेम होती है, तो जो नेट प्रॉफिट होता है वो हमेशा क्या होता है, जो नेट प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, नेट परसेंटेज होता है x प्लस वाई बाई टू। अब अगर प्रॉफिट है तो प्लस का, लॉस है तो माइनस का। इट्स वेरी सिंपल। तो मैंने कहा ये 13 का प्रॉफिट हो रहा है, ये 25 का प्रॉफिट हो रहा है, डिवाइड बाई 2। तो 25 13 कितना होता है, 38 बाई 2। इसका मतलब इसमें 19% का प्रॉफिट हुआ। क्वाइट इजी। तो आपका आंसर सी ऑप्शन। तो एग्जाम में कई बार आ जाता है क्वेश्चन, फिर हम लोग करते क्या है इस क्वेश्चन में, हम लोग 100 मान के करते हैं कि ये 100 हो गया, वो 100 हो गया। मानने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली दो बातें याद रखनी है, एसपी बराबर तो रेशियो मेथड, सीपी बराबर तो ये मेथड, और कोई मेथड नहीं लगाना, सोचना ही नहीं है दिमाग में। कंफ्यूजन जितना ज्यादा होगा उतना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो दोनों मेथड क्लियर होगा, एक बार हाँ या ना बोलो कि सीपी बराबर होगा तो क्या करना है, एसपी बराबर होगा तो क्या करना है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। अन्नू ने क्या किया, 480 का सोल्ड किया। अगर वो 400 का सोल्ड करता तो जो लॉस होता वो 1/3 होता इनिशियल प्रॉफिट का। मतलब पहले मैं 480 का सेल कर रहा हूं, मान लो ये मेरे पास टैब है, इस टैब को मैं 480 का सेल कर रहा हूं। बाद में मैंने कहा ये टैब मैं आपको दे रहा हूं 400 रुपए का। तो मुझे जो लॉस होगा ना भाई, पहले 480 का बेच रहा हूं, अब 400 का बेच रहा हूं, तो जो लॉस हो रहा है वो कह रहा है कि जो लॉस हो रहा है वो 1/3 है किसका, प्रॉफिट का, जो पहले प्रॉफिट हो रहा था। ये मैंने करवाया था आपको, मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। बनाओ फास्ट। बनाओ बनाओ, 2800 लोग बने हुए सेशन में। चार 420। शाबाश। आ जाओ यार, लोग आंसर तो कर रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। लॉस का मतलब क्या होता है साथियों, लॉस का मतलब क्या होता है बताओ। लॉस का मतलब, काफी सारे लोग आंसर कर रहे थे, आ जाओ। लॉस मतलब सीपी माइनस एसपी, 1/3 है। प्रॉफिट का मतलब एसपी माइनस सीपी, बताया था मैंने। तो पहले मैं कितने का बेच रहा हूं, 480 का बेच रहा हूं, तो यहां 3 गुना कर दो, 3 इधर आएगा। तो बाद में कितने का बेच रहा हूं, 400 का माइनस सीपी। तो अब सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई। तो हो जाएगा 3 सीपी और ये 4 सीपी। डायरेक्टली कर लेता हूं, स्टेप क्यों रिड्यूस करना, देखो 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से आएगा 4 हो गया, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 400, तो ये हो गया 48 का 3 1440, है ना, कि भाई 3 0 24 12 14, तो 0 4 1840। तो सीपी को सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, बहुत सिंपल है। अब तो 4 से डिवाइड करोगे इसको, तो 4 चको 16, 24 4 6 24। तो बेटा मेरा आंसर तो 460 आ रहा है। एक मिनट, 4 कुछ गड़बड़ कर दिया क्या,
एक मिनट, मैंने कुछ स्टेप कौन सा गड़बड़ कर दिया, एक मिनट फिर से देखता हूँ। एक मिनट, कौन सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या? आ जाओ, देखो ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो मैं बोल रहा हूं कि मैं सीपी माइनस, एक मिनट, लॉस को कितने का, अच्छा उल्टा कर दिया था, सॉरी, ये 400 का बेच रहा था, माफ कीजिएगा। 1/3 ये हो जाएगा 480 माइनस सीपी। अब ठीक है, मैंने उल्टे फ्रेम कर लिए थे, तो हो जाएगा 3 सीपी माइनस 1200, 480 माइनस सीपी, तो 4 सीपी बराबर सेम ही आएगा, 12 4 1680, तो सीपी हो जाएगा 420। ठीक है साथियों, उल्टा फ्रेम कर लिया, सही है, कैलकुलेशन सही थी, बस वैल्यू मैंने इधर उधर पुट कर ली थी। तो ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा तो कर लोगे ना, बहुत मुश्किल तो नहीं है। ठीक, एक और सवाल, थोड़ा सा आगे चलते हैं, पीओ लेवल का सवाल डिस्कस करते हैं कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इस 100 रुपए ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस है, वो कास्ट नहीं है, कॉस्ट है। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी, आर्टिकल ए को 40 प्रॉफिट, आर्टिकल बी को 40 लॉस, ओवरऑल प्रॉफिट जो होता है वो 5% होता है, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी? बहुत ही आसान है, लेट्स सी। ये आईबीपीएस पीओ में आ चुका है, तो देखते हैं कितने लोग बनाएंगे इसको। साथियों वीडियो को लाइक कौन करेंगे? अंकल जी लाइक करो यार, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो तुम लोग। यार मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियो को, अभी भी मात्र 1800 लोगों ने लाइक किया है, कहने के बावजूद भी। अपने आप कर लिया करो, आओ। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं इसका आंसर, ऑप्शन भी दिए हैं यार मैंने। बोल रहा है कि 100 रुपए ज्यादा है कॉस्ट प्राइस ए का, तो 40 प्रॉफिट 40 लॉस, ओवरऑल प्रॉफिट 5 का हो रहा है, तो कैसे करोगे? पहले बेसिक से लगाओ, फिर मैं इसको शॉर्टकट से बताऊंगा। आओ साथियों, देखो कैसे करोगे, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको इसमें प्रॉब्लम फेस हो, है ना। 400 सर कोई आंसर कर रहा है। आओ देखो, पहले बेसिक बताता हूं कि बेसिक क्या कहना चाह रहा है, बेसिक को पहले समझते हैं साथियों। बेसिक कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस आर्टिकल ए, मैंने कहा कि ये ए आर्टिकल है और मैंने कहा ये बी आर्टिकल है, दरार खींच दो बीच में। तो ए का जो सीपी है वो 100 ज्यादा है बी से, तो मैंने कहा बी का जो सीपी है वो आपका x रुपए है, तो ए का सीपी कितना हो जाएगा, x प्लस 100, या इसको 100x मान लो और बेस्ट रहेगा कैलकुलेशन करने में, इसको 100x मान लो, इसको आप क्या करो 100x प्लस 100 रुपए ज्यादा है, ठीक है। तो ए में क्या हो रहा है 40% का प्रॉफिट, तो 40% इसका कितना हो जाएगा, मतलब इसमें 40x प्लस 40 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने का बेच रहा हूं, तो 140x प्लस 140 का सेल कर रहा हूं, ठीक है। नाउ फिर मैंने कहा इसमें कितने का लॉस हो रहा है 40% का, मतलब 40x का लॉस हो रहा है, माइनस कर देंगे, तो आपका एसपी कितना हो गया 60x हो गया। फिर आप कहोगे कि सर ये मेरा सीपी, ये भी मेरा एसपी, वो भी मेरा एसपी, तो आप कहोगे टोटल आपका जो सीपी है वो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, तो आप कहोगे 200x प्लस 100, ये मेरा सीपी है। इस पे मुझे क्या हो रहा है 5% का प्रॉफिट हो रहा है ना, लिख रहा है ना कि ओवरऑल प्रॉफिट 5% है, तो आप क्या करोगे, देखो ओवरऑल प्रॉफिट 5%, 5% इसका हो जाएगा 5 दूनी 10, भाई 10x और ये 5, इतने का प्रॉफिट हो रहा है। ये वैल्यू किसके बराबर है, इसके और इसके बराबर नहीं होगी, हाँ या ना बोलो भाई, प्रॉफिट प्लस लॉस बराबर इतना ही तो होगा। लेकिन यहां से आप देख रहे हो कि यार ये जो मैंने कहा कि प्रॉफिट और लॉस, मैंने कहा 40x मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज मेरे को 40 बराबर इतना मिलेगा। तो आपने क्या कहा सर मैं ऐसे करने लग जाऊंगा, थोड़ा टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाएगा, है ना। एक बार हाँ या ना बोलो, अगर ऐसे करता हूं तो टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाएगा। कम ऑन थम्स अप। मैंने आपसे क्या कहा कि भाई ये वाला पार्ट प्रॉफिट है, ये वाला पार्ट लॉस है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि कितना था 40x प्लस 40 और माइनस 40x बराबर कितना हो जाएगा
5% का लॉस हो रहा था, तो 10x प्लस 5। पहले बेसिक बता रहा हूं क्योंकि बेसिक समझना बहुत जरूरी है। ये और ये कट गए, तो मैंने कहा इस 5 को यहां ले आओ, 35 बराबर 10x, तो x की वैल्यू आ गई 3.5। जब x की वैल्यू 3.5 आ गई तो मुझे क्या पता चला कि यहां मैं वैल्यू प्लेस करता हूं, तो मैंने कहा यार ये तो 350 रुपये आ गया बी का, और ए का निकालूंगा 450 आ गया। तो बोल रहा था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल भी, दैट इज आंसर 350 रुपये। ऑप्शन है 300, 400, सी, डी ऑप्शन होगा इसमें, फिर डी ऑप्शन हो जाएगा, 350 रुपये मिस हो गया होगा। ठीक है, तो ये आपने निकाल दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब जो 400 रुपये वाले थे वो सब मतलब खराब हो गए ना, जो 400 रुपये वाले थे वो सब गए, कहां गए वो भाई? जो 450 रुपये या 400 रुपये आंसर कर रहे थे वो कहां गए? लेकिन एग्जाम में आएगा तो मैं ऐसे कभी फॉलो नहीं करूंगा जैसे मैंने अभी किया है, कि अभी बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो एग्जाम में मुझे याद रखना है एलिगेशन, कि जब भी ऐसा सवाल आता है कि इस पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 40 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 40 का प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का 40, लॉस हो रहा है 40 का माइनस 40, 5 का प्रॉफिट हो रहा है प्लस 5, तो ये जो रेशियो निकलेगा ये सीपी का रेशियो निकलेगा। 40 में से 5 गया 35, 5 माइनस माइनस 40 45। हाँ या ना बोलो साथियों? तो 5 9 जा 5 7 जा, हाँ या ना बोलो? तो ये आ गया। तो ये से कितना ज्यादा है? 2 की वैल्यू कितनी है? 100, 1 की वैल्यू कितनी है? 50। तो इसका मतलब ये 350 रुपए का है और ये 450 रुपए का है। तो ये बेस्ट लगा कि नहीं लगा? एक बार थम्स अप करो। कि जब भी एग्जाम में आएगा तो सबसे बेस्ट तरीका है कि इतने का प्रॉफिट हो रहा है पहले आर्टिकल पे, इतने का लॉस हो रहा है दूसरे आर्टिकल पे, ओवरऑल 5 का प्रॉफिट। आपने इसको सिंपली एलिगेशन लगाया, आपने कहा ये 45 ये 35, तो आपने क्या कहा कि रेशियो आ गया 9 7, ये इससे कितना ज्यादा है? 2 की वैल्यू 100, 1 की 50, 350 450। जल्दी से लाइक कर दो, फटाफट से थम्स अप। साथियों जल्दी से लाइक करो, ऐसे मजा नहीं आता यार। देखो यस फास्ट, ऐसे मजा नहीं आता। जल्दी से लाइक करो, शेयर करो। 2800 बच्चे इस समय लाइव है सेशन में। यस फास्ट, कम ऑन थम्स अप। अरे हाँ ना, कुछ तो कहो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इससे लगाओगे। बेसिक भी मैंने सिखा दिया कि अगर हो सकता है कि एलिगेशन ना काम कर रहा हो तो आप बेसिक भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि एलिगेशन की भरोसे एग्जाम में जाओ, इसलिए मैंने दोनों सिखाया। इसलिए मैंने आपको बेसिक भी सिखाया कि 100x प्लस 100, इतने का प्रॉफिट हुआ इतने का लॉस हुआ, दोनों को जोड़ दिया, इसके बराबर कर दिया तो x निकाल दिया, आंसर आ गया। दोनों सिखा रहा हूं, बेसिक एज वेल एज शॉर्ट ट्रिक। आपको किसी एक के भरोसे नहीं रहना है। चलो एक और सवाल पे चलते हैं जल्दी से, आओ। क्लर्क प्री 2019 का सवाल है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल 8 रुपए कम है पेन से। उस तरीके का ही सवाल है। बोल रहा है कि पेन को बेचा गया 50% प्रॉफिट, पेंसिल को बेचा गया इतने % प्रॉफिट पर, तो सेलिंग प्राइस बोथ इज सेम, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि सारे साथी इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे और आपके पास समय है, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, बनाइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी इजी। बनाओ, रेशियो मेथड लगा दो, जल्दी से बना दो। ध्यान रखना दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। बनाओ साथियों। यस कम ऑन, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो 30 रुपए आंसर कर रहे हैं कुछ लोग, 80। बात फिर देखो घुमा फिरा के वही आती है। साथियों 8 रुपए कम है,
क्या कर रहे हो यार, अभी तो सिखाया था मैंने कॉन्सेप्ट, फिर भूल गए ना, फिर भूल गए। देखो मैंने कहा था कि 50% प्रॉफिट, जब भी आपकी सेलिंग प्राइस सेम होगी तो रेशियो मेथड लगाना है, क्यों भूल जाते हो? 50% का मतलब क्या होता है बताओ? 50% का मतलब होता है 1/2। 150% का मतलब कितना होता है? आपने कहा 3/2। बस कुछ नहीं करना, इतनी सी बात समझनी थी। तो आपने कहा पहले वाले का सीपी, दूसरे वाले का एसपी। तो मैंने बोल लेता हूं कि पहला आपका क्या था, 50% का प्रॉफिट पेन पे हो रहा है, तो ये आपका पेन है, ये आपकी पेंसिल है, ठीक है। तो पेन अगर मैं लिख लेता हूं पेन, तो पेन का सीपी 2 रुपए है तो एसपी 3 रुपए है। पेंसिल का अगर 2 रुपए आपका सीपी है तो 5 का प्रॉफिट, मतलब 3 का प्रॉफिट हुआ, ये रहा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेलिंग प्राइस इज सेम, तो दिस विल मल्टीप्लाइड बाई 5, दिस विल मल्टीप्लाइड बाई 3। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10, 3 से करोगे 6, तो ये से कितना कम है? 6, 10 से कितना कम है? 4। तो 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 को। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को। तो बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन, पेन मतलब 10, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। अरे भैया आसान, 2019 का सवाल है, क्लर्क में आया था ना, ये भी तो। अच्छा एक बात आप क्यों नहीं ऑब्जर्व करते हो कि जो क्वेश्चन क्लर्क में आ रहा है उसको मतलब हम ज्यादा समय दे रहे हैं। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, मकसद मेरा यही है कि जो क्वेश्चन आसान है मुझसे इतना समय क्यों दे रहे हैं यार। सिंपली आपको दिमाग में रखना है कि अगर सेलिंग प्राइस सेम है, रेशियो मेथड लगाओ ना। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो यार, और क्यों एक्स मान रहे हो? बोलो फास्ट। यस, हलवा सवाल है, एक और आओ, जल्दी से आ जाओ। अगेन आरआरबी क्लर्क पे 2019 का सवाल है, बहुत एग्जाम में आया कई बार, ये पीओ में भी कई बार आ चुका है, ये सवाल पीओ में भी आ चुका है कई बार, बट बहुत पहले पीओ में आता था, अब तो अगर क्लर्क का ही लेवल है इसका, क्योंकि हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का तरीका जान गया है कि 15 किलो चावल इतने रुपए के बेच रहा हूं, 10 किलो चावल इतने रुपए के, दोनों को मिला दिया तो बोल रहा है कितने रुपए किलोग्राम की से बेचूं कि प्रॉफिट हो इतने का। लेट्स ट्राई। बनाओ बनाओ, शाबाश। पंद्रह किलो चावल है, 10 किलो चावल है, बनाओ बनाओ, शाबाश। यस फास्ट, हरी अप। 20 लोग कर रहे हैं यार, बहुत मुश्किल नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं आसान है। ₹756। भाई क्या कर रहे हो, नींद विंद में हो क्या? आ जाओ। ओह माय गॉड, बहुत बुरी हालत है। 15.12 बेसिक सवाल था यार। कुछ लोग एलिगेशन से बोल रहे हैं, कुछ लोग, जो मैं कह रहा हूं जिसमें जितना दिमाग है उतना उतना लगाओ ना, सिंपली क्वेश्चन को करो ना। देखो 15 किलो चावल है, कितने रुपए की दर से खरीद रहा हूं? 11.50 की दर से खरीद रहा हूं। जितना सिंपल रखोगे उतना आपके लिए आसान होगा। फिर बोल रहा है कि 10 किलो चावल 14.25 की दर से। तो एक बात बताओ, जब आपने 15 किलो चावल खरीदे इतने रुपए किलो के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 11.5 का 15 गुना कर दो। पहले बेसिक से कर रहा हूं, ठीक है, बेसिक से, मतलब जो बेसिक तरीका है। फिर शॉर्टकट भी बताऊंगा कि 11.5 को जब 15 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 11 15 165, 165 हो गया। 165 में 7.5 जोड़ लो, 172.5 है ना, तो ये इतना हो गया, रुपीज में आ गया। फिर आपने कहा 10 किलो 14, 142.5,
तो 142.5 ही रुपीस में आ गया। तो आपने कहा आपने चावल कितने के खरीदे, दोनों को जोड़ दिया, तो इसका मतलब आपने 25 किलो जो चावल खरीदे वो खरीदे आपने कितने रुपए के, 2 और 2 4 और 1 5, 7 4 11 और 1 12, 325 रुपए के आपने खरीदे 25 किलो चावल। हाँ या ना बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई सिंपल, कुछ नहीं आता मुझे, मैं तो घर का दुकानदार वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगा रहा हूं कि मम्मी ने कहा 15 किलो चावल ले आओ, इतने रुपए किलो चावल मिल रहे थे, इतने रुपए दुकानदार ने ले लिए, 10 किलो चावल इतने के हिसाब से इतने ले लिए, दोनों पैसों को जोड़ के इतने किलो चावल लाया। अब मुझे 20% का प्रॉफिट इसी में तो कमाना है, तो 325 का 20% निकाल दिया आपने, या आप इसका सीधे 325 का 20% निकालने से अच्छा आप डायरेक्टली स्टेप बना लो। 20% का प्रॉफिट चाहिए आपको, तो आप क्या करोगे, 325 डिवाइड बाई 6/5, हाँ या ना बोलो, थम्स अप फास्ट कि भाई 6/5 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और मुझे पूछना है 1 किलो का, तो 25 से डिवाइड कर दो। अब 5 से कितने डिवाइड किया, 5 6 30, 5 5 25, 5 से डिवाइड किया 13 बार, 5 से फिर 5 बार, 13 6 78/5, तो 15 5 75 है ना, 15 पॉइंट और 3 बचा। अरे जवाब तो दो, हाँ या ना बोलो, कि आपने कहा 5 एकम 5 38, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे यार, एक मिनट, 78, एक मिनट, 5 1 जा 5 38, कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है, 28 ना, 5 5 25, 5 6 जा 30, तो मेरा आंसर बेटा 15.6 आ रहा है। एक मिनट, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी क्या मैंने, मेरा तो 15.6 आ रहा है, एक मिनट, कुछ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी, अरे हाँ ये 315 है, सॉरी ये 315 है, सॉरी, गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, ये मैंने मिस्टेक कर दिया था 315, तभी तो कहूँ गलत क्यों हो रहा है, ये 315 हो जाएगा, और इसको मैंने यहाँ पे रखा, तो मैंने कहा 315 में 6/5 और इनटू में 25, 25 कहाँ से आया कि 25 किलो चावल का 1 किलो का सेलिंग प्राइस निकालना है, तो 5 से 5 6 जा 30, 5 3 15, सही है, तो 6 3 18, 36 और 1 37 डिवाइड बाई 25, तो डिवाइड करोगे 15.12 आ जाएगा। तो ये तो आपने बिल्कुल बेसिक मेथड लगाया जो दुकानदार वाला मेथड होता है। ये कितने लोगों को समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत परेशानी? सेशन को लाइक करो, शाबाश, जल्दी से लाइक करो फटाफट से, ठीक है। अब लगाता हूं एक ऐसा मेथड जो आप लोग बोल रहे हो एलिगेशन। एलिगेशन क्या लगाते हैं, देखो बोल रहा है कि पहला जो चावल मैंने खरीदा, पहला चावल कितने रुपए किलो खरीदा मैंने, 11 रुपए 50 पैसे, तो मैंने कहा पहला चावल मैंने 11.50, दूसरा चावल खरीदा 14.25, मैं सबकी सीपी ले रहा हूं, जो मिक्सचर की सीपी है वो एक्स है, और मैंने कहा कि ये चावल मेरा 15 किलो था, ये चावल 10, तो रेशियो मैंने बना दिया 3:2, तो 3:2 में इनको मिलाया गया, गॉट इट। अब एलिगेशन लगा दिया, तो एलिगेशन लगाया सिंपली, एक बार आपने कहा कि x माइनस 11.50 इधर हो जाएगा 14 भाई x में से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस x बराबर ये 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, एलिगेशन लगा देंगे, बात वही पड़ेगी, जितनी कैलकुलेशन यहां है उतनी कैलकुलेशन वहां भी है। तो आपने कहा 3x 3 0 3 5 15 3 एकम 3 और 1 4, 34.50 बराबर 14 दूनी 29.50 और माइनस का 2x, तो ये हो जाएगा साथियों 5x, वहां फेंक दो, तो कितना हो जाएगा 29.5, 34.5, 13 और 1 14, 3 2 5 और 1 6, तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई साथियों, 64 आ गई, x की वैल्यू दैट इज 64/5, ये जो वैल्यू आई ये मिक्सचर की सीपी आई, बट हमें मिक्सचर की एसपी निकालनी है, तो 64/5 इंटू इसका 6/5, थम्स अप फास्ट, मिस्टेक तो नहीं हो रहा, एक मिनट चेक कर लेता हूं, एक मिनट में मिस्टेक हुई, एक मिनट, कुछ पॉइंट लग रहा है मुझे मिस हो रहा है, ये 28 होगा साथियों, एक मिनट, ये 28 होगा, ये उल्टा कर दिया मैंने, 63 आना था ये, एक मिनट, ये 28 होगा साथियों,
तो ये आपका आएगा 5x इज इक्वल टू 63, x की वैल्यू आ जाएगी 63/5। तो ये CP आएगा मिक्सचर का। अब CP आएगा तो आप SP निकाल लो, बात वही पड़ी, देखो ये आ गया, इसका 6/5 कर लो, तो फिर घुमा फिरा के वही आ गया 6×3 = 18, 378/25 मिक्सचर की वो आ गई। तो बात वही पड़ी, हाँ या ना बोलो, यस, थम्स अप, ठीक है। चलो आखिरी सवाल दे रहा हूं घर के लिए, और ये वाला क्वेश्चन घर के लिए जो RRB PO में पूछा गया था, ये वाला सवाल मैं कल डिस्कस करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो, कल डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।